एक ही तिरंगा, एक ही जज्बा। लेकिन क्या आप जानते हैं खाकी की इस दुनिया में करियर की दो बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें हैं। एक तरफ राज्य पुलिस और दूसरी तरफ केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी सीएपीएफ। दोनों की पदोन्नति के अलग अलग रास्ते हैं। आज बात इसी अंतर को मिटाने वाले सीएपीएफ बिल की। शुरुआत करते हैं राज्य पुलिस से। एक होनहार डीएसपी जब सेवा शुरू करता है तो 25 साल की तपस्या के बाद उसे मिलती है सिर्फ 2 पदोन्नतियां, एडिशनल एसपी और फिर एसपी। बस यही करियर थम जाता है। डीआईजी या उससे ऊपर जाना एक दुर्लभ सपना है। आलमी है कि आईपीएस में प्रमोट होने वाले भी अक्सर डीआईजी बनकर ही रिटायर हो जाते हैं। वर्दी वही पर तरक्की की सीढ़ी बिल्कुल छोटी। अब दूसरा पहलू, सीआरपीएफ, बीएसएफ और आईटीबीपी जैसे केंद्रीय बलों में कहानी अलग है। यहाँ एक ग्रुप ए अधिकारी 25 साल में 4 से 5 बार प्रमोशन पा लेता है। एसी से लेकर आईजी तक बनने का सफर यहाँ मुमकिन है। वजह है हर साल बैठने वाली डीपीसी यानी पदोन्नति समिति। यहाँ रुकावट तभी आती है जब कोई कानूनी पेंच हो, वरना मेहनत का फल समय पर मिलना तय है। लेकिन ये सिर्फ अफसरों की बात नहीं। राज्य पुलिस के 90% कांस्टेबल पूरी सेवा में मात्र 2 बार प्रमोट होते हैं। सीएपीएफ में भी चुनौतियां हैं। एसएसबी और सीआईएफ जैसे छोटे बलों में तो 3 से 4 प्रमोशन मिल जाते हैं, लेकिन सीआरपीएफ और बीएसएफ जैसे विशाल बलों में लाखों की तादाद है। यहाँ कई जवान ऐसे हैं जो पूरी नौकरी में सिर्फ एक ही प्रमोशन देख पाते हैं। ये संख्या और पदों के बीच एक कड़ा संघर्ष है। अक्सर बहस होती है सीएपीएफ में आईपीएस क्यों? जवाब है राष्ट्रीय सुरक्षा। आईपीएस एक अखिल भारतीय सेवा है जो राज्यों और केंद्र को जोड़ती है। नक्सल मोर्चे से लेकर सीमा सुरक्षा तक बेहतर तालमेल के लिए आईपीएस की मौजूदगी एक सामरिक जरूरत है। उनका अनुभव इन बलों को एक राष्ट्रीय नजरिया और ऑपरेशनल मजबूती देता है। इन्हीं विसंगतियों को मिटाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एवं गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में सीएपीएफ बिल लाया गया है। अब तक कोई एकीकृत कानूनी ढांचा नहीं था जिससे अनिश्चितता बनी रहती थी। ये बिल पारदर्शिता लाएगा, समय पर प्रमोशन सुनिश्चित करेगा और लाखों जवानों को उनका हक दिलाएगा। क्योंकि जब वर्दी का भविष्य सुरक्षित होगा तभी देश सुरक्षित होगा। पिछले कुछ वर्षों में अमित शाह ने लगातार आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने, सीएपीएफ को आधुनिक बनाने और जवानों की स्थितियों को बेहतर करने पर जोर दिया है। सीएपीएफ बिल उसी बड़ी सोच का हिस्सा माना जा रहा है जहां सिर्फ ऑपरेशन नहीं बल्कि सिस्टम को भी मजबूत किया जा रहा है। 93 बी बैच के 5161 जवान यहां पर मेरे सामने उपस्थित हैं और पहला मोर्चा हमारी बच्चियों ने संभाला है, महिलाओं ने संभाला है। मुझे देखकर बहुत खुशी होती है। मैं सभी को कहता हूं, बच्चियों के लिए एक बार जोर से ताली बजाओ जरा। रक्षा पंक्ति में, पहली पंक्ति में देश की युवा बेटी जब खड़ी रहती है तो देश की सुरक्षा का भरोसा अनेक गुना बढ़ जाता है मित्रों। पर इस परिवर्तन देश के लिए निश्चित ही शुभांकर ही होगा। 39 सप्ताह की व्यवस्थित, कठोर और दक्षता पूर्ण बनाने वाली एक ट्रेनिंग का आपने समापन किया है। तो 2 चीजें 93 बैच जो है वो 2 चीजों में आगे की 92 बैच का रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। क्योंकि ये पहली बैच है जिसमें 85% युवा ग्रेजुएट या डबल ग्रेजुएट है और वो आज पुलिस के साथ जुड़े हैं। और ये पहली बैच है जिसकी औसत आयु सबसे कम मतलब 26 साल है।